10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन हमें दे रखी है और पूछा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस के बारे में पूछा है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। इफ़ सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी दोनों की एज को अगर आप जोड़ दोगे, ऐड करोगे तो 20 ईयर्स आएगा। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। दोनों की एज को 4 साल पहले जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 48। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कैसे इक्वेशंस बनेगी। दो दोस्त हैं, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त, दोनों की एज को जब आप प्लस करोगे तो 28 ईयर्स आएगा। इसको हम सपोज़ x मान लेते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन हमें ये है कि दो दोस्त हैं, दोनों की एजेस को जब आप जोड़ोगे तो ये 20 ईयर्स आएगा। पहले फ्रेंड की एज को हम x मान लेते हैं, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। सेकंड फ्रेंड की एज 20 इस तरफ रहेगा, x जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम पहले फ्रेंड की एज को x मान लेते हैं और दूसरे फ्रेंड की एज को 20 माइनस x ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन जो मैंने रफली बताया, इसके अकॉर्डिंग हम पहले फ्रेंड की एज को हम x ईयर्स मान लेते हैं और दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब इसमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 4 साल पहले दोनों की एज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 48। तो 4 साल पहले की क्या कंडीशन बनेगी? 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की एज दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। देखिए अभी इसकी एज कितनी है? x। 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 4, क्योंकि आज अगर ये 20 साल का है तो 4 साल पहले इसकी एज 16 साल हो जाएगी। मीन्स एज में से, प्रेजेंट एज में से 4 साल कम हो जाएंगे। उसी तरह से इसकी जो एज है वो 20 माइनस x है। 4 साल पहले इसकी एज -4 हो जाएगा, इसकी एज में से भी -4 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आंसर आना चाहिए 48। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में 16 माइनस x में, फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस x में इक्वल्स टू 48। मल्टीप्लाई जब आप करोगे, x का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट में करोगे तो इन दोनों में होगा, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x इक्वल्स टू 48। इसको प्रॉपरली असेंबल कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले x की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ मैं। 16x प्लस 4x ये हो जाएगा 20x माइनस 64 इक्वल्स टू 48। 48 इस साइड आएगा अब, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 तो यहाँ पर है ही, 48 भी इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्टेप और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों को हम माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन तो प्लस का ही आएगा। तो 64 और 48 को प्लस करते हैं, 12 और 11, 112 इक्वल्स टू 0। अब एक प्रॉब्लम है, x के आगे माइनस लग रहा है तो इनमें से सब कुछ में से माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन आएगा तो अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 20x माइनस में हो जाएगा और 112 प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये माइनस आप 0 के पास ले जाओगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। माइनस इस तरह से हट सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं सॉल्व करने के लिए। अब इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1। b की वैल्यू हो जाएगी -20 और c की वैल्यू हो जाएगी 112। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर की प्लेस पर आएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर आएगा 1 और c की जगह पर आएगा 112।
d इज़ इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं 112 मल्टीप्लाई 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 यहाँ आया 448 d विल बी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -48। यहाँ आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू जो है वो 0 से कम आ रही है, दैट इज़ माइनस में आ रही है। तो हम लिखेंगे हियर d इज़ लेस देन 0, सो द रूट्स आर नॉट रियल। और अगर रूट्स नहीं है तो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा। रूट्स अगर रियल नहीं है इसकी, एंड द सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। बस ये लिखकर आगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, तो यही लिखकर इसको कंप्लीट कर देंगे।